Hello guys, good morning to all of you. This is Magiraj here, and now we are going to get discuss about the charge cloud and work function, threshold frequency and threshold wavelength. So let me discuss here. What is charge cloud? So charge cloud क्या है? So these are M negative means negative metallic plate in the photoelectric emission, and this is positive metallic plates. These are metallic plates, negative and positive. So whenever this light falls on this, so maximum electron emitted from it, but some electron which remains left, which are not emitted from these plates, that remaining charge is known as charge cloud. So we can say that the remaining charge at edges of metallic plate is known as charge cloud. ओके, एनी ए मेटेलिक प्लेट में मैक्सिमम जो लाइट फॉल कर रही थी उससे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन तो इमिट कर जा रहे थे, लेकिन फिर भी इसके एडजेस पर, एंड पॉइंट पर प्लेट की कुछ इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं जो इमिट नहीं हो पाते. सो वी कैन से दैट द रिमेनिंग चार्ज एट द एंड ऑफ दिस मेटेलिक प्लेट और एट द एडजेस ऑफ दिस मेटेलिक प्लेट इज नोन एज चार्ज क्लाउड. ओके, जैसे ये एनर्जी है, जैसे क्लासरूम में एक टीचर पढ़ा रहा है, सो एनर्जी स्प्रेड कर रहा है, लेक्चर स्प्रेड कर रहा है विद द मैक्सिमम एनर्जी. सो यहाँ पर क्या है, क्लासरूम में मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है वो इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके मैक्सिमम वेलोसिटी से इमिट कर गए, मतलब अपनी सेल से दूसरी सेल में पहुँच गए. यानी 9th क्लास का स्टूडेंट 10th में पहुँच गया, 11th का 12th में पहुँच गया, बट फिर भी उसमें कुछ स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं जो कि किनारों पर रह जाते हैं, यानी उस क्लासरूम में बच जाते हैं, जो अपनी क्लास से दूसरी क्लास में इजेक्ट नहीं हो पाते. दैट्स आर फेलियर स्टूडेंट्स. सो हियर दिस चार्ज क्लाउड इज जस्ट लाइक सेम एज अ फेलियर स्टूडेंट्स. सो दिस इज रिमेनिंग चार्ज एट द एज ऑफ मेटेलिक प्लेट इज नोन एज चार्ज क्लाउड. सो उनको कैसे इजेक्ट करवाया जाए? सो देखिएगा, इसके लिए क्या होगा, इनको इजेक्ट करने के लिए वर्क की जरूरत होगी, एनर्जी की. सो दैट इज नोन एज वर्क फंक्शन. यही वर्क फंक्शन होता है फाई. सो व्हाट इज वर्क फंक्शन? सो अब ये इलेक्ट्रॉनों को इजेक्ट करने के लिए यहाँ पर कुछ एनर्जी गिवन की जाएगी. सो गिवन और रिक्वायर्ड एनर्जी, और ये कितनी होगी? देखिए, अगर क्लासरूम में एक स्टूडेंट फेल हो रहा है, ओके, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है, ओके, जो चार्ज के फॉर्म में है, तो उसको इजेक्ट करने के लिए कितनी एनर्जी दी जाए? यानी एक स्टूडेंट जो फेल हो रहा है उसको पास कराने के लिए कितनी चीटिंग कराई जाए, कितना उसको मटेरियल दे दिया जाए जिससे कि वो पेपर दे दे और पास हो जाए. तो वो रिक्वायर्ड मटेरियल मिनिमम हो जिससे कि पास हो जाए, या मैक्सिमम हो जिससे कि वो मेरिट ले जाए? What will happen? So here required minimum material for which it can ejected from their cells, from their classroom. So वो मिनिमम मटेरियल है. तो यहाँ पर भी क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए रिक्वायर्ड मिनिमम एनर्जी. ओके, क्या होनी चाहिए? रिक्वायर्ड मिनिमम एनर्जी हो जिससे ये यहाँ से यहाँ पर पहुँच जाए. ओके, जैसे कोई स्टूडेंट्स जो फेल हो रहा था उसको मिनिमम उतना मटेरियल दे दिया जिससे कि वो पास हो सके. ओके, इतना नहीं कि वो मेरिट ले आया तो सबके लिए प्रॉब्लम. सो वर्क फंक्शन इज रिक्वायर्ड मिनिमम एनर्जी फॉर विच इलेक्ट्रॉन ejected from M negative to M positive, negative metallic plate to positive metallic plate is known as work function. So you know that work function is
equals to the required minimum energy for which electron ejected from negative metallic plate to the positive metallic plate. This is known as work function, and you know its value is the value of work function, that is equals to phi equals to h nu naught, and that is equals to hc by lambda naught. You know nu naught and lambda naught, where nu naught equals to threshold or cut off frequency. In the same sense, lambda naught is equals to threshold or cut off wavelength. आप ये वर्ड अच्छे से जानते हैं, कट ऑफ, यानी ये आप जानते हैं कि जैसे कोई एंट्रेंस एग्जाम हुआ उसमें कट ऑफ गया, कट ऑफ अगर जैसे मान लीजिए कि 500 मार्क्स का एग्जाम था और उसमें कट ऑफ रीजन जो है कट ऑफ हो गया 320, इट मीन्स ये क्या हुआ कि 320 मार्क्स ये कट ऑफ है, यानी कट ऑफ इसके पहले एग्जैक्ट जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अनसिलेक्टेड हैं, यानी यहाँ और इससे आगे जो भी मार्क्स आए अप टू 500, that student will be selected in that examination. So this is meaning of cut off. Okay, so here this frequency and wavelength means cut off frequency and cut off wavelength. So you know that here this phi is directly proportional nu naught is inversely proportional lambda naught. It means अगर ये required minimum energy थी, required minimum energy, तो ये क्या होगा required minimum frequency होगा, तो ये क्या होगा required maximum wavelength. Okay, for which emission of electron be possible, for which an electron ejected from negative to positive metallic plate, for which electron ejected easily from M negative to M positive. Okay, so what is cut off or threshold frequency? It is the required minimum frequency for which electron ejected from M negative or negative metallic plate to positive metallic plate is known as threshold or cut off frequency. In the same sense, cut off or threshold wavelength is equals to the required maximum wavelength for which any electron easily ejected from M negative to M positive. So here let me discuss how it is possible the ejection of electron. So this is nu naught, means it is the minimum frequency or required minimum frequency, इतनी कम से कम हो जहां पे इलेक्ट्रॉन का एमिशन स्टार्ट हो सकेगा. ओके, तो इसके पहले क्या एमिशन होगा, यानी आपने बताया कि मुझे एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाने पर मिनिमम 10 रुपीज लगेंगे कन्वेंस, तो क्या आपको 9 रुपीज देने पर आप चले जाएंगे उस रेंट पर? नहीं. तो इसका मतलब यहाँ पर नो एमिशन, यानी अगर कोई फ्रीक्वेंसी इससे लेस है, मींस न्यू डैश इज लेस देन न्यू नॉट, देन नो एमिशन. क्योंकि न्यू नॉट जो थी वो ऑलरेडी मिनिमम थी, होगी मिनिमम से वैल्यू स्मॉलर कोई हो ही नहीं सकती. ओके, जैसे 10 रुपये आपका मिनिमम रेंट लग रहा था यहाँ से उस प्लेस में जाने में और जाकर फिर वापस आने में, तो आप को अगर 10 के बजाय 9 रुपीज़ दिए जाएंगे तो आप मना कर देंगे, क्योंकि आप कहेंगे कि इतने में वो मानते नहीं, वो इतना किराया लेंगे नहीं, क्योंकि मिनिमम कम से कम 10 रुपीज़ तो चाहिए फॉर एन स्टूडेंट. ओके, सो इफ frequency less than nu naught, then there will no emission of the electron, and nu dash is greater than nu naught, then emission possible. यानी अब अगर
10 रुपये आपका मिनिमम रेंट लग रहा था और आपको 20 दे दिए जाए, 50 दे दिए जाए, तो हम मना थोड़ी करेंगे। इसका मतलब आपका जाना तय है। फाइनली सो एमिशन विल बी पॉसिबल। इन द सेम सेंस, अगर ये लैम्डा नॉट है, दिस इज द मैक्सिमम वेवलेंथ, ओके, ये मैक्सिमम वेवलेंथ होता है, तो इससे आगे वेवलेंथ पॉसिबल ही नहीं होगा। तो बोल दिया गया कि मेरे पास मैक्सिमम कलेक्ट करके अगर मैं 500 रुपीज जोड़ सकता हूँ, इसका मतलब अब आप 501 नहीं कर सकते। इसका मतलब इफ लैम्डा इज ग्रेटर देन लैम्डा नॉट देन नो इमिशन, ओके, और अगर लैम्डा डैश लेस देन लैम्डा नॉट देन इमिशन पॉसिबल होगा, होता रहेगा, ओके। यानी आपने बताया कि मैक्सिमम में कलेक्शन मेरे पास 500 हो सकता है एट एनी रेट, दिस आर द मैक्सिमम वैल्यू, तो 501 नहीं हो सकता, मीन्स इससे ज़्यादा पॉसिबल ही नहीं है। यानी अगर आपको 490 बोल दिया जाए, 450, 380, तो क्या पॉसिबल नहीं होगा? तब ये वैल्यू तो पॉसिबल है आपके पास, ये बताएंगे कि ये तो मैं ऑलरेडी कलेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि मैक्सिमम कितना कलेक्शन हो सकता है मेरे पास 500। सो हियर इफ लैम्डा यानी वेवलेंथ ग्रेटर देन द cutoff wavelength, then there will no emission of the electron, and if it is less than the cutoff wavelength lambda naught, then emission be possible. And you know that simply wavelength and frequency is inversely related, so in this case here no emission, then emission possible, emission possible, then no emission. So in this way we can discuss about the emission and non-emission of the electron through the work function.